हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा नर्सिंग क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन। यानी जो इम्यूनाइजेशन है उसको हम हिंदी में बोलते हैं टीकाकरण। तो इम्यूनाइजेशन यानी कोई भी डिजीज से प्रिवेंट होने के लिए इम्यूनाइज कराना या वैक्सीन लगवाना, उसको क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन। यानी कोई भी डिजीज, मान लो जैसे टीबी है, तो टीबी से बचने के लिए हम बीसीजी का वैक्सीनेशन करवाते हैं। यानी टीबी से बचने के लिए बीसीजी की वैक्सीन लगाते हैं। तो ये जो बीसीजी वैक्सीन है वो हमें टीबी से बचाती है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैक्सीन। यानी कोई भी डिजीज है उससे बचने के लिए वैक्सीन यूज में लेते हैं, और ये वैक्सीन उस बैक्टीरिया या वायरस से हमें बचाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीन। फर्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनाइजेशन की। तो इसके अंदर फर्स्ट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है? इट इज ए प्रोसेस इन विच एडमिनिस्टर द वैक्सीन। यानी वैक्सीनेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है। यानी जो वैक्सीन है वो बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन। इट इज ए प्रोसेस इन विच एडमिनिस्टर द वैक्सीन टू इम्यूनाइज फॉर इम्प्रूव इम्यूनिटी। यानी जो इम्यूनाइजेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं और जो हमारी इम्यूनिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं। यानी कोई भी डिजीज कंडीशन से बचने के लिए हम बॉडी के अंदर वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं और हमारी जो इम्यूनिटी है या जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको इम्प्रूव करते हैं। इट इज ए प्रोसेस इन विच इंक्रीज इम्यूनिटी रेसिस्टेंस पावर अगेंस्ट डिजीज कंडीशन बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन। यानी जो इम्यूनाइजेशन है वो क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम हमारी इम्यूनिटी है, या बोल सकते हैं कि जो रेसिस्टेंस पावर है वो डिजीज से अगेंस्ट में हमें प्रिवेंट करता है। यानी इम्यूनाइजेशन के अंदर हम वैक्सीन लगाकर ये एडमिनिस्टर करके जो हमारे इम्यून सिस्टम है या जो हमारा रेसिस्टेंस पावर है, इम्यूनिटी, उसको इंक्रीज करके डिजीज से प्रिवेंट होते हैं। अब बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है वैक्सीन टर्म इज गिवन बाय। जो वैक्सीन टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया? तो यह दिया गया लुईस पास्चर के द्वारा। यानी जो लुईस पास्चर है उनके द्वारा जो वैक्सीन टर्म है वो दिया गया। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन टर्म इज गिवन बाय। जो वैक्सीनेशन टर्म है वो किनके द्वारा दिया गया? ये दिया गया एडवर्ड जेनर के द्वारा। यानी जो वैक्सीनेशन टर्म है वो एडवर्ड जेनर के द्वारा दिया गया। फर्स्ट वैक्सीन, और जो ये फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी? वो थी स्मॉल पॉक्स, जो 1796 के अंदर डेवलप हुई। यानी जो फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी? वो थी स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है वो 1796 के अंदर डेवलप की गई। फर्स्ट वैक्सीन गिवन बाय, और ये जो फर्स्ट वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स वो किसके द्वारा दी गई? एडवर्ड जेनर के द्वारा फर्स्ट वैक्सीन जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है वो दी गई। द वैक्सीन स्मॉल पॉक्स रीच इन इंडिया। जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो इंडिया के अंदर कब पहुंची? तो ये पहुंची 1802, यानी 1802 के अंदर जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है वो इंडिया के अंदर पहुंची। तो जो वैक्सीन टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया? लुईस पास्चर के द्वारा वैक्सीन टर्म दिया गया। और जो वैक्सीनेशन टर्म है वो किनके द्वारा दिया गया? यह दिया गया एडवर्ड जेनर के द्वारा। फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी? स्मॉल पॉक्स, जो 1796 के अंदर डिस्कवर हुई। फर्स्ट वैक्सीन किसके द्वारा दी गई?
ये दी गई एडवर्ड जेनर के द्वारा। जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है वो फर्स्ट वैक्सीन थी और जो एडवर्ड जेनर है उनके द्वारा ये वैक्सीन दी गई। और जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है वो इंडिया के अंदर कब पहुंची, तो ये पहुंची 1802 के अंदर। नेक्स्ट है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी, यानी जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं यूआईपी, ये कब लॉन्च हुआ, तो ये लॉन्च हुआ 19 नवंबर 1985, यानी 19 नवंबर 1985 को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ। WHO अनाउंस्ड एक्सपांडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, यानी जो WHO है उसके द्वारा जो एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है वो कब लॉन्च हुआ, ये लॉन्च हुआ 1974 के अंदर। यानी WHO के द्वारा जो एक्सपांडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन है वो कब लॉन्च हुआ, 1974 के अंदर ये लॉन्च हुआ। नेक्स्ट इन इंडिया EPI वाज लॉन्च्ड इन, और इंडिया के अंदर जो एक्सपांडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन है वो कब लॉन्च हुआ, 1978 यानी 1978 के अंदर। तो WHO के द्वारा जो एक्सपांडेड प्रोग्राम है, एक्सपांडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन वो 1974 के अंदर लॉन्च हुआ, और इंडिया के अंदर जो EPI है वो 1978 के अंदर लॉन्च हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है प्लस पोलियो प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इनिशियली इन दिल्ली, यानी जो प्लस पोलियो प्रोग्राम है वो इनिशियली दिल्ली के अंदर लॉन्च हुआ, तो कब हुआ, 1994 यानी 1994 के अंदर जो प्लस पोलियो प्रोग्राम है वो दिल्ली के अंदर लॉन्च हुआ। नेक्स्ट है प्लस पोलियो प्रोग्राम वाज एक्सटेंडेड टू होल कंट्री, और जो प्लस पोलियो प्रोग्राम है ये पूरी कंट्री के अंदर कब फैल गया, 1995 के अंदर, यानी 1995 के अंदर जो प्लस पोलियो प्रोग्राम है वो पूरी कंट्री के अंदर फैल गया। तो जो प्लस पोलियो प्रोग्राम है वो दिल्ली के अंदर कब लॉन्च हुआ, स्टार्ट हुआ 1994 यानी 1994 के अंदर दिल्ली के अंदर प्लस पोलियो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। और जो ये प्लस पोलियो प्रोग्राम है वो पूरी कंट्री के अंदर कब फैला, 1995 यानी 1995 के अंदर पूरी कंट्री के अंदर लॉन्च हो चुका था। अब बात करेंगे वैक्सीन के टाइप्स की, टाइप्स ऑफ वैक्सीन। मेनली जो वैक्सीन है वो 3 टाइप की होती है। वैक्सीन मेनली में भी 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, सेकेंड है किल्ड वैक्सीन, और थर्ड है टॉक्सॉइड वैक्सीन। तो हम इस 3 टाइप के बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वैक्सीन है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, सेकेंड है किल्ड वैक्सीन, और थर्ड है टॉक्सॉइड वैक्सीन। इन तीनों के बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो ये जो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है इसमें जो अटेन्यूएटेड है उसका मीन्स है यानी जो पैथोजेनिसिटी है और जो वायलेंस है वो डिक्रीज हो जाता है, और जो इम्यूनोजेनिसिटी है और जो एंटीजेनिसिटी है ये इंक्रीज हो जाती है। तो इनके अंदर कुछ टर्म है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है पैथोजेनिसिटी, यानी जो पैथोजेनिसिटी है वो क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ए डिजीज, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा जो डिजीज प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है, यानी कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया वायरस है उनके द्वारा जो डिजीज प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है उसको क्या बोलते हैं, पैथोजेनिसिटी। नेक्स्ट है वायरुलेंस, द कैपेसिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ए डिजीज, यानी कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो डिजीज प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है उसको क्या बोलते हैं, वायरुलेंस। पैथोजेनिसिटी किसको बोलते हैं, यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वायरस है उनके द्वारा जो डिजीज प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है उसको तो बोलते हैं पैथोजेनिसिटी, और जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वायरस है उनकी जो डिजीज प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी होती है उनको बोलते हैं वायरुलेंस। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एंटीजेनिसिटी, द एबिलिटी ऑफ एंटीजन टू बाइंड विथ एंटीबॉडी, यानी जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड होने की जो एबिलिटी है, यानी जो एंटीजन की जो एंटीबॉडी के साथ बाइंड होने की जो एबिलिटी है उसको क्या बोलते हैं, एंटीजेनिसिटी। यानी मान लो जैसे ये एक एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है, इन दोनों की जो बाइंड होने की जो एबिलिटी है उसको क्या बोलते हैं, एंटीजेनिसिटी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है इम्यूनोजेनिसिटी, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द इम्यून रेस्पॉन्स, यानी जो इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनोजेनिसिटी। यानी जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है
उसको बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। तो ये थी टर्मिनोलॉजी। अब बात करेंगे हम वैक्सीन के बारे में, यानी जो वैक्सीन है उसके 3 टाइप थे। उसके अंदर फर्स्ट टाइप है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया एंड वायरस आर लाइव बट अटेन्यूएटेड, यानी जो बैक्टीरिया और वायरस है वो लाइव होते हैं बट अटेन्यूएटेड होते हैं। यानी जो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है उसके अंदर जो बैक्टीरिया या वायरस यूज में लेते हैं वो लाइव फॉर्म में यूज में लेते हैं। दीज वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड बाई रिपीटेड पासेज ऑफ पैथोजन ऑन कल्चर मीडिया, यानी जब ये वैक्सीन तैयार करते हैं तब जो पैथोजन या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको बार बार कल्चर मीडिया से गुजारा जाता है और रिड्यूस पैथोजेनिसिटी, और जो बैक्टीरिया है उनकी जो पैथोजेनिसिटी है उसको रिड्यूस किया जाता है। यानी लाइव वैक्सीन क्या होती है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया और वायरस है वो लाइव फॉर्म में लिए जाते हैं और जो बैक्टीरिया या वायरस है उनको बार बार कल्चर मीडिया से गुजारा जाता है और उनकी जो पैथोजेनिसिटी है उसको कम किया जाता है। अब जो लाइव वैक्सीन है इसके अंदर बहुत सी वैक्सीन है, और जो ये लाइव वैक्सीन है उनको याद करने की एक ट्रिक है, यह है बॉय लव द क्राइम। यानी जो ये ट्रिक है इसके द्वारा हम लाइव वैक्सीन को याद कर सकते हैं, बॉय लव द क्राइम। अब देखिए इसके अंदर जो ये ट्रिक है बॉय लव द क्राइम, ये ट्रिक है जिसके अंदर ये बी है इसका है BCG, ओ का मीन्स है OPV 7, वाई का मीन्स है येलो फीवर, लव लाइव वैक्सीन, द टाइफाइड ओरल, सी का मीन्स है चिकन पॉक्स या कोविशील्ड वैक्सीन, आर है रूबेला, आई इन्फ्लुएंजा लाइव, एम मिजल्स मम्स, और ई का है एपिडेमिक टाइपस। यानी जो यह ट्रिक है बॉय लव द क्राइम, जिसके अंदर है BCG वैक्सीन है, ये लाइव वैक्सीन है, OPV जिसको हम सेबिन बोलते हैं, ये सभी वैक्सीन है लाइव वैक्सीन है, येलो फीवर लाइव वैक्सीन, टाइफाइड ओरल, चिकन पॉक्स, कोविशील्ड, रूबेला, इन्फ्लुएंजा लाइव, मिजल्स मम्स और एपिडेमिक टाइपस, ये क्या है लाइव वैक्सीन है। ये जितनी भी वैक्सीन है ये लाइव वैक्सीन है, जैसे BCG, OPV, सेबिन, येलो फीवर लाइव वैक्सीन, टाइफाइड ओरल, चिकन पॉक्स, कोविशील्ड, रूबेला, इन्फ्लुएंजा लाइव, मिजल्स मम्स और एपिडेमिक टाइपस, ये क्या है लाइव वैक्सीन है। तो इसकी ट्रिक क्या है, बॉय लव द क्राइम। इस ट्रिक से हम इन वैक्सीन को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड टाइप किल्ड वैक्सीन, यानी जो किल्ड वैक्सीन है इसके अंदर क्या किया जाता है, जो बैक्टीरिया और वायरस है वो किल्ड फॉर्म में लिया जाता है, और जो ये बैक्टीरिया और वायरस है उनको इनएक्टिवेटेड किया जाता है, और जो केमिकल सब्सटेंस है जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, एंटीबायोटिक है और यूवीरेज है, उनको इन जो बैक्टीरिया वायरस है इनको बार बार इनकी वजह से गुजारा जाता है और इनकी जो पैथोजेनिसिटी है उनको रिड्यूस किया जाता है। तो बात करते हैं किल्ड वैक्सीन की। पैथोजन आर किल्ड बाई हीट इनएक्टिवेटेड और केमिकल, यानी जो पैथोजन है जो बैक्टीरिया वायरस है उनको किल्ड किया जाता है हीट इनएक्टिवेटेड करके और केमिकल के द्वारा उनको किल किया जाता है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, एंटीबायोटिक है और जो यूवीरेज है, इनके अंदर जो पैथोजन है उनको गुजारा जाता है और जो कल्चर मीडिया है उनमें से बार बार इसको गुजारा जाता है, जिससे ये किल्ड हो जाते हैं। और जो किल्ड वैक्सीन है इसमें जो बैक्टीरिया है किल्ड फॉर्म में लिए जाते हैं। जो किल्ड वैक्सीन है उसको भी याद करने की ट्रिक है, इसके अंदर वैक्सीन है, इसकी ट्रिक है परिचोरथी दिल्ली में, यानी जो किल्ड वैक्सीन है उनको याद करने की ट्रिक है परिचोरथी दिल्ली में। तो अब देखिए इसमें यह ट्रिक है परिचोरथी दिल्ली में। तो इसमें पी है, इसमें है IPV पोलियो साल्क, IPV यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जिसको हम बोलते हैं पोलियो साल्क। सेकंड है ए हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B, आर का मीन्स है रेबीज, आई है इन्फ्लुएंजा किल्ड, चोर कोलेरा कोवैक्सीन थी टाइफी M और दिल्ली में DPT, यानी जो IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जिसको बोलते हैं पोलियो साल्क, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, रेबीज वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा किल्ड वैक्सीन, कोलेरा वैक्सीन, कोवैक्सीन, टाइफी M वैक्सीन और DPT वैक्सीन, ये क्या है, ये जो वैक्सीन है ये सभी क्या है किल्ड वैक्सीन है। तो इनको याद करने की ट्रिक है परिचोरथी दिल्ली में, जिसमें पी का मीन्स है IPV पोलियो साल्क, ए का मीन्स है हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B, आर का मीन्स है रेबीज, आई का मीन्स है इन्फ्लुएंजा किल्ड,
जिसमें है कोलेरा और कोवैक्सीन थी टाइप एम, और दिल्ली में यानी डीपीटी वैक्सीन। ये क्या है? किल्ड वैक्सीन है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड टाइप की, टॉक्सोइड वैक्सीन। यानी जो टॉक्सोइड वैक्सीन है, इसके अंदर जो वैक्सीन कैसे तैयार करते हैं, यानी जो टॉक्सोइड जो एक्सोटॉक्सिन है उनको डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, और जो बैक्टीरिया वायरस व बैक्टीरिया है उनके द्वारा जो एक्सोटॉक्सिन है वो रिलीज किया जाता है, और उसका डिटॉक्सिफिकेशन करके वैक्सीन तैयार की जाती है। तो बात करते हैं थर्ड टाइप की, टॉक्सोइड वैक्सीन। दीज वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड बाई डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सोइड एक्सोटॉक्सिन रिलीज बाय द बैक्टीरिया। यानी जो बैक्टीरिया है उनके द्वारा जो एक्सोटॉक्सिन है वो रिलीज किया जाता है, और जो एक्सोटॉक्सिन है उसका डिटॉक्सिफिकेशन करके टॉक्सोइड वैक्सीन तैयार की जाती है। जो ये टॉक्सोइड वैक्सीन है इसको भी याद करने की ट्रिक है, तेरा दीवाना बनूंगा। ये इसकी याद करने की ट्रिक है, तेरा दीवाना बनूंगा। तो बात करते हैं इसकी, जिसमें तेरा है इसका मीन्स है टिटनस टॉक्सोइड, दीवाना डिप्थीरिया टॉक्सोइड, और बनूंगा बोटुलिज्म टॉक्सोइड। यह है इसकी ट्रिक, तेरा दीवाना बनूंगा, जिसमें टिटनस टॉक्सोइड, डिप्थीरिया टॉक्सोइड और बोटुलिज्म टॉक्सोइड। तो ये टॉक्सोइड वैक्सीन है, टिटनस टॉक्सोइड, डिप्थीरिया टॉक्सोइड, बोटुलिज्म टॉक्सोइड। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया इम्यूनाइजेशन के बारे में और जो वैक्सीन है उनके बारे में। तो वैक्सीन थी 3 टाइप की थी, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन और टॉक्सोइड वैक्सीन, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और जो भी ये लाइव वैक्सीन है जैसे BCG है, OPV है, इन सभी के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे एक एक के बारे में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ सकते हो, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।